जिले में चल रहे जमीन के विशेष सर्वेक्षण में वंशावली बनाने के लिए लोग कचहरी में वेलफेयर टिकट की मांग को लेकर परेशान हैं। वहीं भभुआ अंचल के विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अस्मिता कुमार ने बताया कि वंशावली को लेकर लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसान प्रमाणित वंशावली बनाकर पंचायत की जनप्रतिनिधि से मोहर कराकर कागजात के साथ दे सकते हैं। देखिए यह रिपोर्ट। वंशावली स्व प्रमाणित करके भी हमें अगर रैयत देते हैं, मुखिया सचिव का अगर उसमें सिग्नेचर है तो वो वैलिड है, उसे हम मान्य है। इसके लिए रैयत को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। वो स्व प्रमाणित करके अगर मुखिया सचिव से या 2-4 प्रतिनिधि से वो सिग्नेचर करवा के भी देते हैं तो वो मान्य है। क्या नाम है मैडम? अस्मिता कुमार। क्या है? मैं यहाँ पे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के पद पे देखिए, अभी जो सर्वे हो रहा है ये सर्वे बिहार स्पेशल सर्वे है जो 2011 अधिनियम पर आधारित है। इसका संशोधित अधिनियम 2017 नियमावली 2019 पर आधारित है। ये जो सर्वे हो रहा है इसमें सर्वे फॉर्म 22 प्रकार का फॉर्म है, प्रपत्र है। 22 प्रकार का प्रपत्र में जो है ये सर्वे होनी है। पहला प्रपत्र जो है जिला को जो बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं और बंदोबस्त पदाधिकारी उद्घोषणा करते हैं और आपके कैमूर जिला में उद्घोषणा हो चुकी है। और उद्घोषणा के उपरांत प्रत्येक राजेश ग्राम की पंचायत में ग्राम सभा होनी थी और वह ग्राम सभा भी संपन्न हो गई। ग्राम सभा संपन्न होने के उपरांत 1 महीना 30 डेज का टाइम रहता है आपको अपना स्व घोषणा कि बंदोबस्त पदाधिकारी सर जो हैं जब उद्घोषणा करते हैं, उद्घोषणा के बाद ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा के बाद रैयत को स्वघोषणा एक प्रपत्र देनी होती है जिसको बोलते हैं प्रपत्र 2, स्वघोषणा 2। और उसमें एक प्रपत्र है, उसके साथ आता है 3-1 जिसको वंशावली का प्रपत्र कहते हैं। यदि जिस रैयत के नाम से जमीन है, जैसे ए के नाम से जमीन है और ए फॉर्म भरना चाहता है तब उसको सिर्फ और सिर्फ प्रपत्र 2 भरना। प्रपत्र 2 में जो है वो अपना नाम भरेंगे, खाता खेसरा रकबा जो है भरेंगे, चौहदी भरेंगे और इसके बाद उसका यदि दाखिल खारिज हो गया है तो जमाबंदी संख्या डालेंगे। इसके बाद उसका डीड नंबर और रजिस्ट्री डेट डाल देंगे, प्रपत्र 2 भर देंगे, उसमें आधार कार्ड और मोबाइल नंबर डाल के ये केवाला का और रसीद का और अपना आधार कार्ड का फोटो कॉपी आप खुद DLRS की साइट पे जाएंगे या सर्वे ट्रैकर ऐप है, सर्वे ट्रैकर ऐप डाउनलोड करके उस ऐप के थ्रू जहाँ पर स्वघोषणा का प्रपत्र आएगा वहाँ पर जाकर के अपलोड कर दीजिए या DLRS के साइट पर भी एक सर्वे सेटिंग करके एक ये है वहाँ पे साइट है ये DLRS में, उसी जगह जाकर के आप स्वघोषणा का प्रपत्र जो होगा उस प्रपत्र 2 को आप अपलोड कर सकते हैं। अब यदि जमीन आपके नाम से नहीं है, एक फॉर्म भर रहा है और एक नाम से जमीन नहीं है, उनके दादा परदादा के नाम से जमीन है, तो उस कंडीशन में आपको प्रपत्र 2 भी भरना है और प्रपत्र 3-1 भी भरना है। प्रपत्र 2 में जो डेटा है आपका जो अंश होता है, इसके लिए सबसे पहले एक वंश वृक्ष बनाएंगे आप। एक सादा पेज लेंगे, सादा पेज पर 100 अभिप्रमाणित वंश वृक्ष बना लेंगे। वंश वृक्ष बनाने के बाद किनके नाम से जमीन है और आपके पास कितना अंश आता है, उस अंश को दिखाते हुए प्रपत्र 2 भरेंगे और प्रपत्र 3-1 जो है उसमें आप अपना नाम और फादर्स का नाम और उसके नीचे प्रपत्र 3-1 के नीचे प्रपत्र 2 के अनुसार स्वर्गीय लिखा हुआ रहता है। वहाँ पर जिसके नाम से जमीन है उनका डेटा भरना है, उनके फादर्स का नाम, उनका नाम, उनका किस मौजा में ज़मीन है, राजेश ग्राम का नाम, इसके बाद खाता खेसरा रकबा डालनी है। और इसके बाद प्रपत्र 3-1 का एक अगला पेज आता है जिसमें दखलकार के अंश के अनुसार उसको रकबा दर्शाना होता है। जैसे कि किसी के दादा के नाम से ज़मीन है और उसका पौत्र जो है मान लीजिए दावा कर रहा है, उस पौत्र को कितना अंश होना चाहिए उस दावा के अनुसार, तो 3-1 में एक कॉलम दिया हुआ है, अपने अंश के अनुसार आप रकबा दर्शा सकते हैं।
और वंश वृक्ष जो बनानी है, 100 अभिप्रमाणित आप बना लेनी है, और 100 अभिप्रमाणित के अनुसार आपको कितना वंश वृक्ष के अनुसार आपको कितना अंश आता है, इसके लिए हमारे सर्वे इंजीनियर जो स्पेशल सर्वे अमीन है, वो आपके राजस्व ग्राम में जाकर के उसको सत्यापित करेंगे। एक ग्राम सभा करेंगे, ग्राम सभा में आपके कानूनगो साहब जाकर के वेरीफाइड करेंगे कि आप जो हमको शोक घोषणा भर के दिए हैं, आपके दादा परदादा की जो ज़मीन है उसमें आपको जो भर के दिए हैं उतना ही अंश आपको मिलना है या उससे कम मिलना है या अधिक मिलना है, इसका भी प्रमाणित हमारे अमीन और ये आपके ग्राम सभा से होनी है। क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत तीव्र गति से काम करनी है और शुद्धता के साथ काम करनी है, इसीलिए ग्राम सभा बार बार कराना ये थोड़ा सा टफ होगा। हम लोग कोशिश करेंगे जब ये रैयत का सारी, जैसे कि ग्राम सभा के बाद 30 दिन दिया हुआ है कि रैयत का शोक घोषणा भरने का, तो 30 दिन के बाद कभी भी हम लोग ग्राम सभा करके जो भी शोक घोषणा के साथ वंशावली आया है उसको हम लोग सत्यापित कर लेंगे। सत्यापित करने के उपरांत खाता बनाने की प्रक्रिया, यादाश्त बनाने की, यादाश्त लिखने की प्रक्रिया और प्रपत्र 7 की प्रक्रिया, जिसमें अधिकार अभिलेख जिसको LPM और खानापुरी पर्चा देने की हम लोग कवायद शुरू करेंगे आगे। इसके बाद 7 के बाद जो है 12 एक प्रपत्र आएगा। 7 में आपको किसी तरह का दिक्कत आ रही है, जैसे कि आपने किया 7 डिसमिल जमीन भर के, आपको 4 डिसमिल मिल गया या आपको 8 डिसमिल मिल गया, आप जो चौहद्दी हमको डाल के दिए, मान लीजिए चौहद्दी नहीं मिला तो 8 में आप आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति के उपरांत फिर 12 में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन होगा, उसमें यदि प्रॉब्लम होती है तो फिर आप 14 में आपत्ति कर सकते हैं। 14 में आपत्ति के बाद क्या ये चल जाएगा हमारा जो अधिकार अभिलेख जो है, प्रारूप अधिकार अभिलेख वो चल जाएगा भू लगान में। भू लगान के बाद भी आपको दिक्कत होती है तो आप 21 नंबर फॉरम में आपत्ति कर सकते हैं, जिसकी सुनवाई हमारे जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी करेंगे। इस तरह उनके सुनवाई के उपरांत एक फाइनल 20 में जो है अधिकार अभिलेख जो प्रकाशित होगा, जो आप लोग प्रत्येक रैयत को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस तरह से ये सर्वे का प्रोसीजर है और इसी प्रोसीजर के अनुसार ये सर्वे हो रही है। अभी ग्रामीणों में यह है अभी कि जो है जितना ज़मीन है, कागज है, उतना अगर जोत कोड़ कम बेसी है तो उसमें किस तरह का नियम है? उसमें आपका जो साक्ष्य है, आपके पास जो खतियान है या केवाला है या जमाबंदी रसीद है, जमीन से संबंधित जो साक्ष्य है, खाता खुलनी है उसी के अनुसार। यदि आपके ज़मीन पर किसी अन्य रैयत का दखल है तो खाता आपके नाम से खुलेगा और अवैध दखल उस रैयत के नाम से खुलेगा। यदि आपका ज़मीन कम है और आप किसी के ज़मीन पर दखल किए हुए हैं, जिस आदमी के नाम से खाता है, साक्ष्य है, खाता उसी के नाम से खुलेगा, लेकिन अभियुक्ति कॉलम में दखल कब्जा, अवैध दखल कब्जा में आपका नाम दर्शाया जाएगा। ये सर्वे